दोस्तों इस चैनल पर मैंने काफ़ी बार टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के प्रोटोकॉल्स आपको बताया है, कौन से सप्लीमेंट आपको हेल्प कर पाएंगे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। बट कुछ एवरीडे ऐसी चीज़ें होती है आपकी लाइफ में जिससे कि टेस्टोस्टेरोन आपका कम होता है और वो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है और आपको उसका आइडिया भी नहीं आएगा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ अंडरवेयर की, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी कम हो जाएगा और जिससे कि आप बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आप इनफर्टाइल हो जाएंगे और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन आ जाएगा। अगर लड़कियां ये चीज़ पहनती है तो उनकी मिसकैरेजेस की चांसेस बढ़ जाएगी और वो भी इनफर्टिल ज़्यादा हो जाएंगी, तो एकदम ख़राब चीज़ है। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चेक करें कि आपका अंडरवेयर का जो मटेरियल है वो कौन सा है। बिकॉज अगर आपका अंडरवेयर पॉलिएस्टर का है तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा और ये कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, मतलब कि जिस चीज़ को यूज़ करने से आपके बच्चे 100% नहीं हो पाएंगे, इतनी पावरफुल चीज़ है वो कि है पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर को आप डेफिनेटली अवॉइड करें। अभी पॉलिएस्टर के साइड इफ़ेक्ट की मैं कुछ स्टडीज़ आपको दिखाऊंगा, बट जनरली मैं पहले बोल देता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट इतने खतरनाक क्यों है। तो देखिए, पॉलिएस्टर एक मैन मेड फैब्रिक है, इसमें कोई भी ओरिजिनल फैब्रिक नहीं है। ये प्लास्टिक में से बना है, पेट्रोलियम बेस्ड जो प्रोडक्ट आती है उसमें से आता है। कॉल वाटर और ऑयल को कंबाइन करके पॉलिएस्टर बनता है, तो ये बेहद ही नकली चीज़ है, मतलब ओरिजिनल फैब्रिक नहीं है। अगर आप कॉटन की बात करते हैं, वुल की बात करते हैं, सिल्क की बात करते हैं तो उसके अंदर ओरिजिनल फैब्रिक आते हैं, इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं आती, ये मैन मेड है। तो इससे होता है क्या पता है, आपका जो स्क्रोटल एरिया होता है, मतलब कि आपके टेस्टिकल्स होते हैं, उसे हमें कूल रखना चाहिए होता है। जितना टेम्परेचर आपके टेस्टिकल्स का कम होगा उतना ज़्यादा वो फंक्शन करेंगी, तो इसलिए वो आपकी बॉडी की एक्चुअल के बाहर में होते हैं, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम रह पाए। तो पॉलिएस्टर क्या करता है कि ये प्लास्टिक से बना है तो वो हीट को ट्रैप कर देता है, तो आपकी टेस्टिकल्स उससे गर्म हो जाती है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन जाती है, जिससे कि आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है और उसके अंदर स्पर्म भी कम होता है सीमन के अंदर। तो ये स्टडीज़ कुछ हम देखते हैं जो कि पॉलिएस्टर के साइड इफेक्ट को शो करता है। तो ये स्टडी बेहद ही खतरनाक है। कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी ऑफ पॉलिएस्टर इंड्यूस्ड अजूस्पर्मिया इन नॉर्मल नॉर्मल मैन। तो अजूस्पर्मिया का मीनिंग क्या है? अजूस्पर्मिया का मीनिंग ये है कि जो भी सीमन हो उसके अंदर कोई भी स्पर्म ना पाया जाए उसे बोलते हैं एजोस्पर्मिया। तो ये किससे होता है? The man became azoospermic from 120 to 160 days after first putting on the sling। तो जिन्होंने पॉलिएस्टर का स्लिंग या फिर अंडरवेयर 140 दिन पहना वो अजोस्पर्मिक हो गए और कोई भी पार्टनर इस स्टडी के दौरान प्रेग्नेंट नहीं हुआ। तो ये 100% एफिकेसी है बच्चे ना पैदा करने के लिए। फिर ये क्या है? क्रोनिक एक्सपोजर टू पॉलिएस्टर माइक्रोप्लास्टिक इंड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी एंड डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। तो ये एक रैट की स्टडी है, एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इंटरफेरेंस ऑफ सीरम हार्मोन सेक्रेशन इन माइस। तो माइस के अंदर ये स्टडी थी, तो उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के पाथवे से होता है वो कम हो गया। तो इससे उनके स्पर्म की क्वालिटी में फ़र्क पड़ा और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आया। और लास्ट ये स्टडी है जो कि आपको आइडिया देगी कि ये कितना नुकसानकारक है। टाइप ऑफ अंडरवेयर वॉर्न एंड मार्कर्स ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शन अमंग मैन अटेंडिंग अ फर्टिलिटी सेंटर। तो ये स्टडी में ऐसा पाया गया कि जो भी मैन बॉक्सर्स वेयर करते थे, मतलब कि लूज फिटिंग बॉक्सर को अंडरवेयर के तौर पर पहनते थे, उनका स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 25% ज़्यादा था और स्पर्म काउंट 17% ज़्यादा था एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन 14% लोअर था। तो अगर आपको अंडरवेयर पहनना है तो बॉक्सर्स फ़ायदे कारक हो सकता है। और अगर आप मटेरियल की बात करें कि आप कौन सा मटेरियल पहनना चाहे जिससे कि आपके स्पर्म हेल्दी रहे, जिससे कि आप बच्चे पैदा कर पाए और जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन भी अफेक्ट ना हो, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिल्क, कॉटन या फिर वुल। ये 3 मटेरियल में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। कॉटन आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, दूसरे मटेरियल्स थोड़े डिफरेंट रहेंगे। और जो भी दूसरी मेन मेड फैब्रिक है जैसे कि इलास्टिन हो गया या फिर पॉलिएस्टर हो गया, तो उससे आपको बहुत ही नुकसान होगा। एंड अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं, जो कि हर किसी को करने होता है, पता नहीं कुछ लोगों को नहीं करने होता, बट आपको बच्चे पैदा करने हैं, आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रखने हैं,
तो आपको पॉलिएस्टर को अवॉइड करना पड़ेगा। पॉलिएस्टर के दूसरे साइड इफ़ेक्ट है कि जो भी लोग पॉलिएस्टर के पिलोज़ यूज़ करते हैं, उनकी बेड शीट पॉलिएस्टर की होती है, तो उनको इंसोम्निया होती है, या फिर हार्ट एंड किडनी और लीवर की भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई गई है कुछ स्टडीज़ के अंदर। और ये इंसोम्निया और फैटीग और हेडेक का प्रॉब्लम क्यों होता है पता है? पॉलिएस्टर पिलोज से, बिकॉज उससे आपका जो बॉडी का थर्मो रेगुलेशन है, जो टेम्परेचर मेंटेन करने की प्रोसेस है, वो ख़राब होती है, उसमें इंटरफेरेंस होता है। तो पॉलिएस्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये वीडियो शायद आपको हेल्प करेगा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो से कोई आपके दोस्त की भी हेल्प हो सकती है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए, या फिर आपको सप्लीमेंट रिकमेंडेशन चाहिए, या फिर आपको टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कॉल पर आना है मेरे साथ, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा इंस्टाग्राम पिन कमेंट पर रख दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।